आप लोगों को बतलाने वाली हूँ कि रिवीजन कैसे करें, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी कि रिवीजन कैसे करना है। श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता ब्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और फिलहाल तो अभी मैं अब स्टडी करने का प्लानिंग कर रही हूँ। और ये है मेरा सेकंड सीटिंग। फर्स्ट सीटिंग मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैं आज व्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ किसी कारणवश। तो किसी कारणवश क्या, मोबाइल मेरे पास नहीं था, डीपी कुछ काम कर रहे थे इस मोबाइल में, तो इसी वजह से। तो फिलहाल चलिए, आज अभी मैं करने वाली हिंदी ऑप्शन का क्लास। और आज मैं पहले से ही 3.5 घंटा पढ़ रखी हूँ। और यह है मेरा आज का टाइम टेबल, जो अभी पूरा बचा ही हुआ है, बस 3 ही फॉलो हुआ है। बाकी सारा कंप्लीट हो जाएगा। छोटे छोटे भाग में, मिनटों में बांटा हुआ है, 15 मिनट 20 मिनट इस टाइप का है। तो ये है आज का मेरा टाइम टेबल फ़िलहाल तो। और अभी मैं करने वाली हूँ हिंदी ऑप्शनल का क्लास। तो चलिए, आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और आज मैं आप लोगों को बतलाने वाली हूँ कि रिवीजन कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये दुविधा होती है रिवीजन को लेकर। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा होता है ना कि समझ नहीं आता कि रिवीजन कब करें और स्टडी कब करें, और सारा जो कंटेंट होता है वो कलेक्ट कब करें, नोट्स कैसे बनाए, कब बनाए। तो ये सारी दुविधाएं होती। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को शेयर करूँगी रिवीजन कैसे करें। तो सबसे पहले मैं अपना स्टडी कंप्लीट करती हूँ, अपना क्लास कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बतलाऊंगी कि रिवीजन कैसे करें। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपना क्लास निपटाती हूँ। और आज का टॉपिक देखिए क्या है। हिंदी साहित्य गोदान नाटक के रूप में गोदान महाकाव्य। गोदान 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 इसका नाम क्यों पड़ा पता है? शायद अभी तक तो पूरा नहीं पढ़ी, बट फिर भी मुझे ऐसा गोदान किया जाता है मरने के बाद। गौदान, गौ मतलब गाय, दान गौदान, समझ गए होंगे। गौदान किया जाता है। तो चलिए, फिलहाल तो अभी स्टडी करते हैं। सो फाइनली यहाँ मेरा हिंदी ऑप्शनल का क्लास समाप्त हो चुका है, देखिए। और आज भी मैं गोदान के बारे में पढ़ रही थी। और क्वेश्चन क्या था देखिए, ये जो रेड कलर का ना, वो गोदान कृषक त्रासदी का नाटक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आप उठा के देख लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि गोदान का केंद्रीय समस्या ऋण की समस्या। आपको मैं बता दूं, जो भी हिंदी ऑप्शनल के विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट हैं, गोदान से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछता ही है। तो गोदान अच्छे से कंप्लीट करें। पहला गोदान, दूसरा भक्ति काल, और तीसरा भारतेंदु युग। भारतेंदु से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। भक्ति काल से भी एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, रीति काल से भी एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, और गोदान से भी हमेशा रहता है। कि ये सारे जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, फिलहाल तो क्लास कंप्लीट हो चुका है। देखिए मैं कितना बड़ा कांड करती हूँ। पढ़ पढ़ के सुबह से 3.5 से 4 घंटा की। और क्या हुआ मेरे साथ, 4 घंटा हुआ और क्या हुआ, वर्षा हल्का हल्का पानी टप टप करने लगा। तो छत पे मैं गेहूं घाटी हुई थी, आज गेहूं धोई थी, तो गेहूं घाटी हुई थी। अब भीग ना जाए, बिकॉज अभी वर्षा का मौसम है, गेहूं जल्दी सूखता नहीं है। तो आज थोड़ा धूप था तो सूख गया था। तो जल्दी जल्दी स्टॉप करने के चक्कर में टाइमर में सारा टाइमर गड़बड़ा दी, सारा ख़त्म हो गया। फिर से स्टार्ट की हूँ, देखती हूँ आज फिर कितना घंटा, इस टाइम से ही सही, बट कितना घंटा पढ़ पाती हूँ, क्या जाता है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है ना, मैं पढ़ी हूँ ना। तो चलिए, अभी मैं आप लोगों जैसे मैं आप लोगों से बताई थी कि आज मैं आप लोगों को रिवीजन का टेक्निक देने वाले हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि बेस्ट रिवीजन कैसे करें। मैं आप लोगों को अभी बताऊँगी कि रिवीजन कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसे 3 स्टेप में बांट लिया है, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे एंड मंथली बेसिस पे। तो डेली बेसिस में क्या करना है, मैं 2 रिवीजन लिखी हूँ। जैसे आपका फर्स्ट स्लॉट रहता है, तो आप फर्स्ट स्लॉट में क्या कीजिए कि जो कल का पढ़े होते हैं वो 1 से 1.5 घंटे में कल का रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि आप
डेली बेसिस पे रिवीजन कर रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे में आपका रिवीजन होगा। ये फर्स्ट में, मतलब जब भी आप फर्स्ट रीडिंग करते हैं, मतलब टेबल पे आते हैं पढ़ने को, तो आप एक बार रिवीजन कीजिए। अभी मैं एक बार की बात कर रही हूँ। उसके बाद क्या करना है हमें, आप जब पूरे दिन जो भी पढ़ते हैं, जैसे आप जो भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, कल्चर, कुछ भी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप अपने डायरी में या फिर कॉपी में जहाँ जिस चीज़ का भी प्रयोग करते हैं लिख लीजिए। उस टॉपिक को लिख लीजिए कि इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ी हूँ, वो सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ी हूँ। तो टॉपिक लिख लेना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उठ के रिवीजन करना है फर्स्ट स्लॉट में। उसके बाद हमें रात में जब जितना भी हम टॉपिक पढ़े होते हैं वो लिख लेने हैं। आज इस टॉपिक में ये पढ़े हो, या फिर आप ये कर सकते हैं, जैसे आप हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री में आज कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं वो टॉपिक जब आपका क्लास समाप्त होता है तो वो टॉपिक आप अपने बुक्स में, कॉपी में, जहाँ भी लिखते होंगे लिख लीजिए। और सारा सब्जेक्ट का इसी तरीके से करना है। अब बात आती है रात की, तो रात में हमें क्या करना है, फिर से सोने टाइम एक रिवीजन फिर से लगा लेने। ये हो गया डेली डे का, मतलब एवरी डे आपको ये फॉलो करने। उसके बाद मैं वीकली स्ट्रैटेजी की बात करूँगी। तो वीकली स्ट्रैटेजी में मैं क्या करती हूँ, और खुद भी करती हूँ, तो आप लोगों को भी बता रही हूँ कि जो मंडे टू सैटरडे होता है, मंडे टू सैटरडे आप जो भी रीड करते हैं उसे संडे को रिवीजन में डाल दीजिए। संडे को सिर्फ रिवीजन करने आप मैं बहुत बार ऐसे बोलती, मेरे मुंह से आप बहुत बार सुनते होंगे कि आज संडे है तो रिवीजन करने हैं, संडे तो टेस्ट देने हैं, बस इसी प्रकार मेरे मुंह से आप अधिकांश सुनते होंगे। तो आपको क्या करना है, मंडे टू सैटरडे जो भी आप पढ़े हैं या फिर जो भी आपका स्ट्रैटेजी है जब भी पढ़ते हैं, मतलब 6 दिन आपको पूरा, मतलब डेली टॉपिक जो भी कवर कर रहे हैं वो आपको संडे को रिवीजन कर लेने। उस दिन कोई भी नया ना बुक पढ़ने, ना चैप्टर पढ़ने, ना क्लास करने। अब आपका छूट जा रहा है किसी कारणवश तो वो आपकी गलती है, या फिर एग्ज़ाम के कारण हो रहा है या कुछ भी, तो आप अपना मैनेज कर लीजिएगा, खुद को मैनेज करना होगा। ये हो गया हमारा वीकली स्ट्रैटेजी। वीकली स्ट्रैटेजी में डेली टॉपिक, ऑल सब्जेक्ट राइट, और सभी सब्जेक्ट को लिखना है टॉपिक को, कि आज मैं ये टॉपिक पढ़ी हूँ या पढ़ा हूँ। अब हमारा आता है थर्ड स्टेप में, वो होता है मंथली। तो मंथली के लिए हमें क्या करना है कि मंथली में तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप 1 महीना का रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें श्योर है कि आपका टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाता है। मतलब रिवीजन एक ऐसा पार्ट है ना कि इंसान क्लास करने के लिए तो कर लेता है, लेकिन रिवीजन बर्डन सबको करता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। रिवीजन करने के लिए ना, मतलब इंसान को बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है रिवीजन करना, जबकि मतलब इजीली रिवीजन हो जाता है, बट एक बर्डन, बोरिंग फील होता है। तो फिर भी हमें वो दिमाग से निकाल देने हैं, और हमें क्या करना है कि मंथली, थर्ड स्टेप में हमें मंथली रिवीजन करने 3 से 4 डेज आपको रिवीजन करने में लगेंगे, क्योंकि ये तो टॉपिक बड़ा हो जाता है। तो 3 से 4 डेज आपको रिवीजन करने में लगेंगे, तो उतना लगाइए। क्योंकि अगर आप रिवीजन के वजह से आपका मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो वो सही नहीं है। 3-4 दिन लगाइए और रिवीजन कीजिए। और मतलब ये मैं यहाँ लिख दी हूँ कि 1 मंथ रिवीजन, 1 मंथ रिवीजन, 1 महीने का रिवीजन। तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं पूरे महीने का। चाहिए तो आप मतलब ये लिख भी सकते हैं। तो चलिए, फ़िलहाल मैं सोच रही थी कि आप लोगों को ये बताने का, क्योंकि रिवीजन एक ऐसा पार्ट होता है ना कि मतलब हर इंसान मतलब उसको इग्नोर करता है। उसमें मैं भी शामिल हूँ, कभी कभी मैं भी करती हूँ, बट मैं धीरे धीरे अपने अंदर एक डेवलप कर रही हूँ कि नहीं, टॉपिक कवर हो या ना हो, टॉपिक कम पढ़ूँ तो चलेगा, बट रिवीजन करना। क्योंकि देखिए, मोस्टली अगर आप पढ़ रहे हैं तो 50% तो ऑलरेडी एक दिन में भूल जाइएगा, 72% भूल जाइएगा। आज तो रहेगा नहीं, सारा टॉपिक याद रहता है, जैसे सांस्कृतिक विशेष, ये सारे नॉर्मल चीज़ें, ये सारे याद रहते हैं, लेकिन उस टॉपिक में क्या क्या पढ़े हैं हम लोग वो तो भूल ही जाते हैं। तो उससे याद करने के लिए हमें क्या करना है, रिवीजन करने होंगे। तो बहुत सारे लोगों में ये मतलब होता है कन्फ्यूज़न कि मतलब किस टाइप में रिवीजन करें, मतलब डेली करें, वीकली करें, मंथली करें, ये होता है। तो आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, फ़िलहाल तो मेरा अभी देखिए, अभी इतना सारा अभी मेरा मतलब कंप्लीट करना बचा है। अभी हिंदी ऑप्शनल का क्लास रिवीजन तो कर लिए, अभी जस्ट की हूँ। उसके बाद
इथिक्स का क्लास करना है, हिंदी आंसर राइटिंग एंड इथिक्स का आंसर राइटिंग। हिंदी आंसर राइटिंग, इथिक्स आंसर राइटिंग में एक हिंदी का कर लूँगी, एक इथिक्स का कर लूँगी, और एक साथ में आज आर्ट एंड कल्चर का आंसर राइटिंग कर लूँगी। दोनों डाली थी, बट एक करूँगी, 3 कर लूँगी। उसके बाद इंग्लिश क्लास, फिर टुडे देखिए, टुडे ऑल सब्जेक्ट रिवीजन, देखिए है ना, ऑल सब्जेक्ट रिवीजन। ऑल सब्जेक्ट आपको रिवीजन में डालने ही डालने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद रात में ले ली हूँ 10 से 11 में 6 हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक। उसके बाद टुडे क्लास ऑल सब्जेक्ट रिवीजन, देखिए मैं यहाँ भी डाली हूँ ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन, और ऊपर में भी आप देखेंगे ऑल सब्जेक्ट रिवीजन। मैं सुबह में रिवीजन नहीं की थी, तो 2 बार इस टाइम ही डाल दी, ताकि मेरे को मुझे हमेशा याद रहे कि आज मैं ये पढ़ी हूँ। तो चलिए फिलहाल तो फिर से मैं अपना स्टडी करूँगी, क्योंकि भी बहुत सारे टॉपिक मेरे को कवर करने बाकी है ना। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा आ चुकी हूँ बाहर साइड, मतलब अपने खेत साइड, थोड़ा बोर लग रहा था। तो देखिए इधर देखिए परवल फल रहा है, अभी छोटा छोटा, देखिए। एक बार किन्हीं का कमेंट आया था, मतलब हम लोग परोर भी बोलते हैं, तो उनका कमेंट आया था कि परोर किसे बोलते हैं, तो जो शायद उसे नेनुआ भी बोला जाता है, उसी को परोर बोलते हैं। हमारे झारखंड में उसे परोर बोला जाता है। और इधर देखिए खीरा का लहर कितना ज़्यादा फैल चुका है, और बहुत सारा खीरा में फल भी निकल रहा है, मतलब फल बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे, देखिए। और इसमें फ्लावर वगैरह भी बहुत सारे हैं, और मच्छर भी बहुत सारे मच्छर बहुत सारा मच्छर है, देखिए इधर ये फैलते ही जा रहा है। मम्मी कल की परसों मेरे को जाके बोल रही थी, देखो ना जाके बहुत सारा खीरा फैला हुआ है, एकदम खुश होके। इधर देखिए, इधर देखिए मम्मी यहाँ 2 ठो बादाम लगाई, 1 2 3 बस ऐसे ही लगा दिए, और मक्का भी। और इधर वाला देखिए, इधर थोड़ा थोड़ा मक्का भी मेरा बड़ा हो चुका है। और साग काट दिए, साग में आप लोगों को पहले दिखाई थी, मम्मी काट के बेच दिए सब्जी, मतलब मार्केट में। और उधर देखिए इतना बड़ा बड़ा मक्का हो गया, बट अभी तक इसमें ये मक्का नहीं निकला, क्या बोलते हैं उसको, खाने वाला मक्का, उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे, मक्का नहीं निकला। और इधर देखिए हमारा अनार यहाँ 2 ठो था, वो हम लोग उसको साफा चट कर दी। और उधर है वो साइड, चलो बहुत कम दिखने में लग रहा, आज बहुत सारे अनार थे। हाँ उधर नींबू का पेड़ है, इधर बड़ा बड़ा हरा हरा खेत रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और ये है पता नहीं क्या, कांदा है क्या, पता नहीं, कांदा है, कांदा पेक्ची तो एक ही जैसा, उसका पत्ता मुझे लगता है कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिलहाल तो इधर ही हूँ, और अब चलूँगी घर की ओर, है ना, क्योंकि अब स्टडी भी करने हैं, बहुत सारा स्टडी करना है। देखिए उधर मम्मी साड़ी को फाड़ के और बांध दिए हैं, ताकि मतलब लहर उसी पे आगे बढ़े और अच्छे से फले, क्योंकि जो ज़मीन पे मतलब लहर रहता है ना, वो ज़्यादा नहीं फलता है। बट जो ऐसे जैसे ये सारे रस्सी बांध देते हैं, या फिर जिसको हम लोग गांव साइड झांक बोलते हैं, कि झांक दे दो, मतलब झांक देना, मतलब जैसे जिसको जो लंबा लंबा होता है ना, झाड़ी वाला, जिसको मतलब लकड़ी जिसका बहुत सारे छोटे छोटे मतलब शाखा निकले होते हैं, उसी को हम लोग झांक बोलते हैं। झांक। तो देखिए नहीं था, लकड़ी वकड़ी हम लोग के घर पे ज़्यादा नहीं होता है, मतलब लाते हैं, जंगल काटना मना है। काटना भी नहीं चाहिए, तो इसी वजह से ऐसे ही मम्मी बांध दी है। और वो उसको देखिए, उसको तो मैं कब से दिखा रही हूँ, वो बूढ़ा भी हो चुका है अब। और ये बड़ा हो रहा है, और इसमें फल भी आए हुए हैं, पपीता का फल देखिए, और इसका दिखाऊं दूर से, देखिए। तो चलिए फिलहाल अब चलते हैं घर की ओर। तो फाइनली मुझे टेबल, मतलब मैं घूम घूम के आ चुकी थी, और अभी टेबल पाए हुए उसमें से मेरे को 2 घंटे हो चुके हैं। और अभी मैं देखिए एक क्लास कंप्लीट हो चुका है, और मतलब इथिक्स का क्लास कंप्लीट हो चुका है, अब ये दूसरा क्लास में कर रही हूँ।
और यहाँ देखिए, यहाँ कपड़ा रखी हुई, बताऊँ क्यों रखी हूँ, क्योंकि जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, उस मोबाइल से ही हॉटस्पॉट लेके वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर रही हूँ। क्योंकि देखिए नेट का क्या कंडीशन है, इतना ज़्यादा ख़राब है ना, मतलब या नेट रहता ही नहीं है, जब मतलब बिल्कुल भी नहीं रहता है, तीन तीन जलते रहता है हमेशा, ग्रीन कलर वाला। तो नेट नहीं रहता है, तो फिर पापा रिचार्ज कर दिए हैं, तो अभी इसी से मतलब इसी से हॉटस्पॉट लेके मेरे को क्लास करना पड़ता है। पूरा दिन हॉटस्पॉट ऑन रहता है, बीच बीच में वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। लास्ट में मुझे क्या करना पड़ता है, इसको भिगा के इस कपड़े को, और मतलब इसमें मोबाइल लपेट के रखना पड़ता है ताकि नॉर्मल रहे, वरना पूरा हॉट हो जाता है। चलिए तो पहले फटाफट से क्लास निपटाते हैं। हट, चुप रहेगा तू, मस्त कहीं का। आज उसको बंद रखे, बहुत परेशान करता है मेरे को। तो चलिए फटाफट से क्लास करते हैं। लाइट ऑफ ऑन हो रहा है बार बार। सो फाइनली यहाँ मेरा डे का स्टडी कंप्लीट होता है, और अभी मेरा आज का सारा लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है रिवीजन और आंसर राइटिंग, रिवीजन, आंसर राइटिंग एंड नोट्स। तो अब मेरा खाना बनाने का टाइम हो चुका है, देख सकते हैं। और अभी 3 घंटा 9 मिनट हुआ है, पहले हुआ था 4 घंटा और अभी हुआ 3 घंटा, तो 4 3 7 घंटा, मतलब पूरे दिन में 7 घंटा स्टडी की हूँ। आज रात में 2 से 3 घंटा कर लूँगी, 10 से 11 घंटा हो जाएगा कम्प्लीटली। तो फिलहाल अभी देखिए ये क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करना था, बट अब सोची चलो पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि अगर खाना बनाने में लेट हो जाऊँगी तो फिर मेरा आगे का रूटीन भी सारा पूरा पूरी गड़बड़ा जाता है।